Hello everyone. Very good morning to all of you. Am I audible properly? Yes, ma'am. Okay, okay. Thank you. तो आई डोंट थिंक कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे, फिर भी 1-2 मिनट के लिए वेट करते हैं। ओके, आई थिंक कि मोस्ट स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है जिनको लेक्चर अटेंड करना था। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस ओल्ड असाइनमेंट नंबर 5 जो मैं सिर्फ आपको रिफर करने के लिए दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं और सिचुएशन इस टाइप की हमें लग रही है कि जो हमारी एग्ज़ाम होगी वो ऑनलाइन हो सकती है, ठीक है। तो अभी के लिए हम सिर्फ जो छोटे क्वेश्चन, छोटे टाइप के क्वेश्चन होते भी हम देखेंगे, जो बिगर टाइप के क्वेश्चंस है वो हम नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स अब बाकी रह गए वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो दिख रहा है, तो ये आपका आपके जो हो चुके हैं ऑलरेडी कि एक्स वाई फाइंड करना है। फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस, एक्चुअली मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूल्स नहीं होता है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। फिर Z1 प्लस Z2 Z1 माइनस Z2 कैसे फाइंड किया जाता है वो। यस प्लीज। फिर ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स कि अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है तो क्या करना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है। तो वो हुआ। तो ये भी आपको कैसे सॉल्व करना है वो आपको अच्छे से आता है। फिर ये रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट फाइंड करना है इसका। तो अगेन डिनोमिनेटर में कुछ क्वांटिटी है तो उसका अगर कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय कर दो तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ जो ए होगा मीन्स की एक्स प्लस आई वाई अगर हम कंसिडर करते हैं तो एक्स जो होगा वो रियल पार्ट होगा, वाई है वो इमेजनरी पार्ट होगा, राइट।
फिर 7th क्वेश्चन लिख रहा है रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कुछ टर्म्स हैं उसके फाइंड करने हैं, तो ये भी आपको अच्छे से आता है कि कैसे सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन 8 भी हमने देख लिया इस टाइप का। फिर प्रूव दैट वाला तो आई डोंट थिंक कि ऐसा अभी इसकी ज़रूरत होगी हमें राइट। अगर वैसे भी इस टाइप की क्वांटिटी है तो आपको ये प्रूव करना है, तो इसके ऊपर से कि आपको x और y की वैल्यूज फाइंड करनी होगी, दैट्स इट, तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। यस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये देखते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो राइट डाउन एवरीवन, मल्टीप्लिकेटिव inverse of a complex number. Multiplicative inverse of a complex number. तो इसमें हम लिखते हैं if z equals to a plus ib, then its inverse is denoted and defined as z इनवर्स, एक्चुअली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, क्योंकि सभी के इनवर्स होते हैं, एडिटिव इनवर्स भी होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होते हैं, जैसे जो अलग अलग टाइप की ऑपरेशंस होती है उसके हिसाब से वो इनवर्सेस होते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव की यहाँ पे बात हो रही है। जैसे अगर z कंसीडर करें तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस नेगेटिव z, और z है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z, दैट इज z इनवर्स। तो हम यहाँ पे z इनवर्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो z इनवर्स होगा a प्लस आई बी, इसका इनवर्स। नाउ वी नो दैट अगर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको डिविजन में मीन्स की डिनोमिनेटर में लेना होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, तो अगेन डिनोमिनेटर में ये कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वांटिटी आई थी, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो टू सॉल्व दिस, ठीक है चलो ये नहीं देखते, हम डायरेक्टली एग्जांपल में ही लिखते हैं, ये लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये कैसे इसको हमें x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। गाइस मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है या नहीं? यस मैम। ओके ओके, सो लेट्स राइट द एग्जांपल। ज़्यादा एग्जांपल नहीं करेंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी आपको पता ही है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इतने ज़्यादा एग्जांपल नहीं करेंगे। राइट डाउन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या तो ऐसे भी पूछा जा सकता है z इनवर्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट इज z इक्वल्स टू 3 प्लस r। ओके, तो हमें z इनवर्स फाइंड करना है, तो 1/, वो होगा 1/3 प्लस आई। अब इसको कैसे इसको हमें x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर पाओगे आप, क्या करना होगा, एनीवन? जब भी डिनोमिनेटर में आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे तब क्या करते हो? कॉन्जुगेट मैडम। यस, कॉन्जुगेट से, वेरी गुड प्रतीक, कॉन्जुगेशन इसका लेंगे, उससे मींस की डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेशन लेंगे, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, राइट। तो ये क्या होगा, 1 इंटू 3 माइनस आई, दैट इज 3 माइनस आई। नाउ सी 3 प्लस आई इंटू 3 माइनस आई क्या होगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो उसके हिसाब से 3 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर,
तो 3 माइनस आई अपॉन ये क्या होगा 9 माइनस आई स्क्वायर क्या होता है तो -1, दैट इज 3 माइनस आई अपॉन 10, राइट। तो इसको अब अलग करो तो 3 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10 इंटू आई। तो सी नाउ ए प्लस आई बी के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। मैम आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 नहीं થઈ? -1 થાય ને, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, આપણે સ્ક્વેર રૂટ ઓફ -1 ઇક્વલ્સ ટુ i કન્સિડર કરીએ છીએ। ઓકે ઓકે Similarly, let's write the second, z equals to, ओके 3 एग्जाम्पल हम करेंगे क्योंकि एक और एग्जाम्पल कराना बाकी है। z equals to, let's write -1 minus 2i। तो सेम वे से जाना है, ये होगा माइनस बाहर निकाल दो, ये क्या होगा 1 + 2i। तो इजी रहेगी आपके लिए प्रोसेस। ओके, कॉन्जुगेशन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 1 + 2i है तो 1 - 2i होगा इसका कॉन्जुगेशन, माइनस ऑफ 1 - 2i अपॉन ये होगा 1 स्क्वायर -2i स्क्वायर, ये होगा 1 प्लस ये -4i स्क्वायर दैट इज 1 + 4, राइट। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है ये, या तो चलो ऐसे रखते हैं -4, क्योंकि 4i स्क्वायर दैट इज -4, -1 - 2i अपॉन ये क्या होगा 1 + 4 दैट इज 5। तो ये होगा -1 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5i। Got it, everyone? Next is minus I. The last one. The last one. तो z इनवर्स -1 अपॉन आई हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस हमने बाहर ले लिया और i का होगा 1 अपॉन आई। नाउ -1, ओके ठीक, जो हम यूजुअली करते हैं क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन से मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके आई लिखो या -i लिखो, दोनों सेम ही है, तो i अपॉन आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, या -i से करो तो भी चल जाएगा, बट माइनस फिर एक्स्ट्रा होगा आपका। ओके तो ये क्या होगा -i अपॉन आई स्क्वायर। नाउ आई स्क्वायर इज -1, तो i -i का होगा इनवर्स i, एंड सिमिलरली i का होगा -i। Got it, everyone? यस मैम। Okay. तो ये इस टाइप के छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में। अब हाँ, आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी ऐसी टर्म आए ना तो क्या करना है, इसका स्क्वायर प्लस जो यहाँ पे i के अलावा जो होता है ना उसका स्क्वायर कर दो, मीन्स कि ये i के साथ क्या है 1, तो 9 + 1 डायरेक्टली सी, यही टर्म यहाँ पे है। ओके आई स्क्वायर को भूल जाओ, ये जो भी है ना इसका मीन्स कि यहाँ पे जो होता है ना वो इसका स्क्वायर 9 और i के साथ क्या है 1, तो 9 + 1 ऐसे ही कर देना है। आप स्पेशली ऐसे लिखो कि 3 स्क्वायर -i स्क्वायर, क्योंकि अगर MCQ पूछा जाए, अगर ऑनलाइन आपकी एग्जाम होगी अगर, तो यहाँ पे कोई स्टेप आपको पूछने नहीं वाला, तो कैसे शॉर्टकट यूज करें सो दैट आपका फटाफट से कैलकुलेशन हो, यही आपको ध्यान में रखना है।
ओके तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे फटाफट से कैलकुलेशन हो सकती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ऑथेंटिक वे से जाने की जरूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ powers of powers of this eye. Okay, so we know that I square equals to -1. Okay, now I cube क्या होगा? I cube क्या होगा? तो कैसे आप सॉल्व करोगे I cube की वैल्यू? I cube की वैल्यू कैसे सॉल्व करोगे? कैसे फाइंड करोगे? I square into I. हाँ, वेरी गुड। I square into I. तो I square is -1 into I. तो ये क्या मिला? -I. Then I raised to 4 फाइंड करते हैं। आई रेस टू 4 को आई स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ये क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, राइट? तो आई स्क्वायर होता है -1, तो -1 इंटू -1 क्या होगा? 1। नाउ आई रेस टू 5 फाइंड करते हैं। आई रेस टू 5 तो ये क्या होगा? इसको कैसे लिख सकते हैं? आई क्यूब इंटू आई स्क्वायर। नाउ आई क्यूब क्या है? -i और आई स्क्वायर क्या होगा? -1। तो ये आई। तो ऐसे आपको वैल्यू सॉल्व करनी है। अगर आपको ऐसा पूछे कि आई रेस टू 100 फाइंड करो तो क्या होगा, तो आपको इतना ध्यान में रखना है, ये आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, फिर ये आई क्यूब इक्वल्स टू -i, ये आपको फाइंड मीन्स के ध्यान में रखना है। आई रेस टू 4 इक्वल्स टू 1, ये तीन चीजें ध्यान में रखनी है। दस द इम्पॉर्टेंट formulae are आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, आई क्यूब इक्वल्स टू, ओके ठीक है, चलो इतना चार चीजें हमें ध्यान में रखनी। आई तो आई होता है, आई स्क्वायर क्या होता है? -1, आई क्यूब क्या होगा? तो -i, एंड आई रेस टू 4 होगा 1। ये चार चीजें सिर्फ याद रखनी है, दैट्स इट। ये तो फर्स्ट तो याद रखने की जरूरत है। तो ये चार चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर से हमें और अगर कोई भी वैल्यू दी जाती है आई के पावर की तो आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे? तो जनरली हम उसको आई रेस टू 4 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? तो हम एग्जांपल देखते हैं। चलो एग्जांपल, इवैल्यूएट दी फॉलोइंग। आप लिखते जा रहे हो या नहीं? ना मैम स्क्रीनशॉट ले। ठीक है। फर्स्ट इज आई वाला नहीं, फर्स्ट इज आई रेस टू 10। ओके, तो ये देखिए आई रेस टू 10। तो हम क्या करेंगे? इसको आई रेस टू 4 के आई दो तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है? इसको आप पहले तो दोनों मेथड में आपको दिखा दूँ। इसको आई स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करो, आई स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर रेस टू 5, राइट? नाउ आई स्क्वायर क्या है? तो -1, -1 रेस टू 5 क्या होगा? तो -1, तो इसकी वैल्यू होगी -1। ओके, नाउ सेकेंड, अगर हम लेते हैं आई रेस टू 19। ओके, और वाला मुझे कराना था, और वाला इसको आई रेस टू 4 के फॉर्म में कन्वर्ट करो। आई रेस टू 4 के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 प्लस 2। ये आपको अभी टफ लगेगा बट आगे जाके इसको, ठीक है चलो मैं ऐसे आपको बताती हूँ। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आई रेस टू 4 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर।
राइट, ओके, इंटू, सॉरी प्लस नहीं होता। तो नाउ आई रेस टू 4 क्या होता है 1 और आई स्क्वायर होता है -1, तो ये होगा -1। नाउ सेकेंड लिखते हैं, आई रेस टू 19, आई रेस टू 19। तो या तो इसके आई को आई स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करो या तो आई रेस टू 4 के फॉर्म में कन्वर्ट करो, जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा हो। तो आई स्क्वायर से अगर कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 9 दैट इज 18 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे, आई स्क्वायर रेस टू 9 और ये जो रेस टू 1 है ना उसको अलग कर दो, रेस टू 1 है ना उसको अलग कर दो। नाउ आई स्क्वायर इज -1 रेस टू 9 इंटू आई रेस टू 1, तो वो होगा आई एज इट इज। नाउ आई रेस टू 9 क्या होता है, सॉरी -1 रेस टू 9 क्या होता है, -1 इंटू आई, क्या होगा -i। और करके हम आई रेस टू 4 के फॉर्म में इसको अगर कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 मीन्स की 16 प्लस 3, तो आई रेस टू 4 रेस टू 4 इंटू आई क्यूब। नाउ आई रेस टू 4 होता है 1 और आई क्यूब क्या होता है -i, तो -i। दोनों तरीके से कर सकते हो आप। ओके, नाउ नेक्स्ट, I raised to, let's try, 25. ये रखिए लिखते हैं। तो अगर 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, आई रेज टू 2 इंटू 12, तो 24 और प्लस, राइट। तो इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर रेज टू 12 इंटू आई। Okay, now this one will be -1 raised to 12 into I, -1 raised to 12 will be 1 into I, that is I। समझ में आ रहा है सबको या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ठीक है, तो आई रेस टू 4 के फॉर्म में भी सेम आप एज इट इज उसके हिसाब से कर सकते हो। नेक्स्ट इज, यस, आई स्क्वायर वाला आई थिंक ज्यादा इजी रहेगा, राइट। ना 103, आई रेस टू 103। अगेन स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करो अगर, तो ये क्या होगा, इसको चलो ऐसे लिखो 102 प्लस 1। ना 102 क्या होगा, तो 2 इंटू 51, राइट, प्लस 1, तो आई स्क्वायर रेज टू 51 इंटू आई रेज टू 1। आई स्क्वायर -1 रेज टू 51 इंटू आई, ये ऑड नंबर है तो इसका आंसर क्या होगा, -1 इंटू आई, तो -i इज द आंसर। I raised to, let's write 64। तो इसको कैसे लिखोगे आप, either you write
2 इंटू 32 और 4 इंटू 16 है, ठीक है। तो -1 सॉरी आई स्क्वायर रेस टू 32 ऐसा होगा। आई स्क्वायर इज -1 रेस टू 32। ये इवन नंबर है तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऐसा कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, इसको कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। Got it, everyone? Similarly, if we write last one, I raised to 900. तो कैसे लिखोगे? 2 इंटू 450 I square raised to 450 -1 raised to 450. This is even number, so it will be 1. क्लियर? इजी है, ठीक है। स्क्वायर के फॉर्म में ज्यादा इजी रहेगा, रेज टू 4 के फॉर्म में उससे बेटर ये स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। तो ये जो है वो आप डिस्कार्ड कर देंगे, ये वाला डिस्कार्ड कर देंगे, ये वाला जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे। एवरीवन, तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नाउ स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर बाकी है तो मुझे बताओ। Okay, now next is polar form of complex number. Of Z. Z. Let's write if Z equals to A by B, then its polar form is now see ये x plus iy लिखते हैं, plus iy। ओके, x plus iy का फॉर्म है अगर, ठीक है, तो ये कार्टेशियन हम जनरली इसको बोलते हैं, राइट। जहाँ पे x और y की वैल्यू आती है तब हम ये कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। ये मॉडिफाइड कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर नहीं है। और इसको अगर हम आर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करें, आर थीटा के फॉर्म में, तब वो बन जाएगा पोलर फॉर्म। अब क्या होगा, तो अगर हम ये लाइन कंसीडर करें, ये लाइन यहाँ तक, ठीक है, तो पोलर फॉर्म क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड और ये जो थीटा बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उसको कंसीडर करना है। तो अब हम जो ये x, y जो फॉर्म था उसके जगह पे अब ये आर थीटा फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो एक्स वाई फॉर्म है वो कार्टेशियन फॉर्म, और ये जो है आर थीटा वो पोलर फॉर्म है। तो ये हमें ये देखना है। तो ये पोलर फॉर्म आर और थीटा वो सब क्या है वो यहाँ पे लिखते हैं हम। तो ये पोलर फॉर्म क्या होगा, तो z इक्वल टू आर थीटा के फॉर्म में होगा ये r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, where r equals to modulus of z, that is square root x square plus y square, मीन्स की उसकी लेंथ जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी लेंथ, ये आपने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है ना, ये मॉड्यूलस ऑफ z।
एंड दिस थीटा इज एम्पलीट्यूड ऑफ z। अब एम्पलीट्यूड क्या है वो हमने देखा है, या तो आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, दोनों वर्ड हम रिफर कर सकते हैं। अब एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट क्या है वो भी हमने देख लिया, बट मुझे ये आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड मुझे फिर से कराना होगा, क्योंकि जो आगे हमने देखा वो गलत था। एंड थीटा कहाँ से कहाँ लाइक करेगा, तो मैंने आपको 0 to पाई बताया था, 0 to पाई नहीं होता एक्चुअली, -पाई to पाई होगा, -पाई to पाई। ये कैसे कंसिडर करना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक रिमार्क देखते हैं, रिमार्क लिखते हैं, रिमार्क क्या है, if the complex number, if चलो z if z is in first and second quadrant, then theta हमें कंसिडर करना है 0 to पाई, 0 to पाई। And if z is in third and fourth quadrant, then theta belongs to -पाई to 0। तो अगर मैंने सी यहाँ पे ओपन ब्रैकेट किया है, ये क्लोज ब्रैकेट किया है, तो अगर हम यहाँ पे ऐसा कंसिडर करते हैं z एग्जैक्टली यहाँ पे है, तो हमें कौन सा क्वाड्रेंट कंसिडर करना है, 0 to पाई वाला। यहाँ पे भी है तो भी 0 to पाई वाला, यहाँ पे है 0 to पाई, यहाँ पे है कहीं पे 0 to पाई, यहाँ पे है सी थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है, राइट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो -पाई to 0, यहाँ पे भी अगर है तो -पाई to 0 आपको कंसिडर करना है। कैसे करना है वो हम आगे देखते हैं। अब हमें और एक रिमार्क लिखनी है, रिमार्क तो ये थीटा होगा। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट, तब इसको थीटा कंसीडर करना है। नाउ सेकेंड क्वाड्रेंट अगर इस टाइप का कुछ आ रहा है, तो हमें ये क्या कंसीडर करना है, तो पाई माइनस थीटा, तब ये कंसीडर करना है, ये ओके ये कंसीडर करना है पाई माइनस थीटा, मीन्स की सेकेंड क्वाड्रेंट अगर है, तब हमें कंसीडर है माइनस थीटा। यहाँ पे लिखो, चलो थर्ड का बाद में देखते हैं, पहले फोर्थ देख लेते हैं, सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या करना है आपको। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट,
तो सी मैंने बोला आपको फोर्थ क्वाड्रेंट जब करना है यहाँ पे 0 to 5 कंसिडर करेंगे क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में है, फर्स्ट और सेकंड में है क्योंकि 5 है 0 to 5। Let me denote this with another color 0 to 5, 5 by 2, 5 by 2, 0, 5। -5 है थर्ड। ओके, जब भी फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट है तब हमें क्या करना है, ये नेगेटिव एक्सिस हमें कंसिडर करना है। तब हमें -5 to 0 कंसिडर करना है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आपको कंसिडर करना है दिस विल बी -थीटा क्योंकि उल्टी साइड पे है, तब हमें ये -थीटा कंसिडर करना है। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट, अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे, तब ये कैसे कंसिडर करना है, तो इसको हमें कंसिडर करना है माइनस ऑफ दिस, जो इस टाइप की सिचुएशन है तो माइनस ऑफ दिस। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड क्वाड्रेंट तो अब हम जाते हैं एम्पलीट्यूड पे, जो हमने आगे देखा था। ठीक है, जो हमने आगे देखा था, तो आगे वाला जो एम्पलीट्यूड वाला जो ये टॉपिक था वो पूरा का पूरा आपको डिस्कार्ड करना होगा। ये जो पूरा का पूरा ये एम्पलीट्यूड है वो पूरा का पूरा आपको डिस्कार्ड करना होगा। या तो हम एक काम करते हैं, इसको हम मॉडिफाई कर दें, जो आपने आगे लिखा सब नोटबुक्स ले लो चलो। करना होगा मुझे। ओके, ये पूरी की पूरी ये -5/2 लिखना है यहाँ पे आपको। ये वाला एग्जाम्पल्स भी आप ये सब डिस्कार्ड कर देना क्योंकि हम ये फिर से देखेंगे। ठीक है, ये फिर से देखेंगे, ये एग्जाम्पल्स डिस्कार्ड कर देना। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है एम्पलीट्यूड वाला वो पूरा का पूरा डिस्कार्ड कर दो। गॉट इट एवरीवन? अब हम आगे से हम फिर से ये नए वाले क्वेश्चंस देखते हैं। डायरेक्टली पोलर फॉर्म वाले देख लेते हैं so दैट आपको आइडिया आएगा कि ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड। और जो सिंपल वाले पोलर फॉर्म है वही हम देखेंगे, जो लेंदी टाइप के क्वेश्चंस है वो हम नहीं देखेंगे, जो 4 to 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं उस टाइप के नहीं देखेंगे। अगर एंड का जाता है तो आप डायरेक्टली उसका आंसर दे सको, हम उस टाइप के पोलर फॉर्म देखेंगे। तो एग्जांपल लेट्स राइट, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ the following
complex numbers. First is let's write z equals to I. तो आर थीटा फॉर्म जो होता है वही हमें देखना है। तो आर क्या होगा, तो स्क्वायर रूट ए क्या है 0, एक्स क्या है 0। ओके चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स क्या है यहाँ पे 0, वाई क्या है तो आई के साथ क्या है 1। ओके तो आर क्या होगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो स्क्वायर रूट 1 दैट इज 1 हो जाएगा। 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1। ओके नाउ थीटा क्या होगा, तो वो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये कहाँ पे होता है, आई यहाँ पे होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। तो थीटा क्या लेना है 90 डिग्री, या तो हम लिखते हैं π/2, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो π/2 कंसिडर करना है। तो मीन्स कि थीटा जो होता है वो एज इट इज, अगर सेकेंड में होता तो हमें कुछ और करना होता, पाई माइनस करके, ठीक है। तो ये डायरेक्टली π/2 होता है। तो अब देयरफॉर पोलर फॉर्म क्या होगा, z इक्वल टू आर क्या मिला, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्या मिला, कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2। समझ में आ रहा है या नहीं। जो यहाँ पे हमने लिखा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वही मैंने यहाँ पे उसके फॉर्म में लिखा। समझ में आया या नहीं एवरीवन, अगर ना समझ में आया हो तो मुझे Yes, ma'am. ओके। सिमिलरली हम सेकंड देखते हैं। वन प्लस आई, तो z इक्वल टू 1 प्लस आई है। तो x क्या हुआ, जो रियल पार्ट है वो, y क्या हुआ i के साथ जो है वो इमेजिनरी पार्ट दैट इज ऑल्सो 1। r क्या होगा, तो मोड z क्या होगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो स्क्वायर रूट। नाउ से ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जब आपको एमसीक्यू में पूछे जाए तब आप डायरेक्टली इसके ऊपर से जज कर सकते हो कि स्क्वायर रूट 2 ही होता है। ओके एंड थीटा क्या होगा, हम इसको ड्रॉ करते हैं 1 प्लस आई, क्या होता है 1,1 यहाँ पे होता है। तो अगर ये 1 1 दोनों है तो यहाँ पे होगा। नाउ ये कितना दिख रहा है, एग्जैक्टली मिडल में है तो 45 डिग्री मीन्स की π/4। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसको हमें एज इट इज लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। तो थीटा क्या दिख रहा है आपको π/4। तो पोलर फॉर्म क्या होगा, आर कॉस थीटा π/4 प्लस आई साइन π/4। सी ये लिखने में हमें इतनी देर लगेगी, बट आपको जब एमसीक्यू पूछेंगे तो कुछ करना ही नहीं है, ये कुछ लिखना ही नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ से जज करते हो कि आर स्क्वायर रूट 2 एंड थीटा क्या होगा 1 प्लस आई ड्रॉ कर दो π/4, तो कॉस π/4 प्लस आई साइन π/4। ये लिखने में भी टाइम जाता है, सिर्फ जज करने में टाइम नहीं जाता। आ रहा है समझ में, ये जब आप सॉल्व करने बैठोगे तब ये कुछ लिखने की जरूरत है नहीं,
इसका आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कहाँ पे आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहाँ पे एग्जैक्टली कौन सा थीटा बन रहा है। तो दोनों सेम है, एक्स और वाई दोनों क्वांटिटी सेम है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये पाई बाई 4 का एंगल बनाएगा। और इसका मोड क्या होता है, स्क्वायर रूट 2। तो आपको जो भी अगर आपको दिया है, ठीक है, कि टू ऑप्शन ए, सेकेंड, थर्ड, e टू cos pi by 2 plus I sin pi by 2 एंड फोर्थ नन। आप डायरेक्टली जज कर सकते हो इससे, राइट, ऐसा दिया है, जज कर सकते हो इससे। ठीक है, चलो मैं और एक आपको देती हूँ एग्जाम्पल, थर्ड यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये वाला दिया है आपको, और मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ। कौन सा आएगा, ए बी सी डी। इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1 प्लस आई। नाउ इसका मॉड्यूलस क्या होगा, स्क्वायर रूट 2, तो 10 स्क्वायर रूट 2 टोटल इसका मॉड्यूलस होगा। और थीटा कौन सा ये बनाएगा, ऑब्वियसली पाई बाई 2 का, तो ये बी जो है वो इसका आंसर होगा सी। जज करने में जरा भी देर नहीं लगी। डन एवरीवन, आ गया समझ में कि कैसे जज करना है। यस और नॉट। मुझे सिर्फ ऋतिक के पास से ही हर बार रिस्पॉन्स मिल रहा है, बाकी के पास से मुझे रिस्पॉन्स हेलो मैम। नहीं हेलो मिल मैम। रहा है। क्या? हेलो हाँ मैम, हाँ यहाँ बोलो। बोल रहे मैम, यहाँ पे एक्स और वाई का मान जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? एक्स और वाई की वैल्यू सी इस Yes. टाइप का फॉर्म है। अगर आपको दिया है 10 प्लस 11 आई, तो ये एक्स होगा और आई के साथ जो है वो वाई होगा। ऐसा है तो एक्स होगा 10 और वाई क्या होगा, -11। अगर आगे Oh, के आपने आपने लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो ये पता होगा, वरना नहीं होगा पता। नाउ ऐसे ही थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं। जस्ट अ मोमेंट। थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं। मान लो कि आपके पास है -1 प्लस आई। ओके, तो x क्या है, -1, y क्या है, -1। आप डायरेक्टली इसका आंसर दिखा सकते हो। मैं इसको ड्रॉ कर, -1 इस साइड आता है, -1 प्लस आई। कौन सा हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है, -1 प्लस आई। तो हमें इस साइड से जाना है, सेकेंड क्वाड्रेंट। हमें क्या लेना है, पाई माइनस थीटा। थीटा कौन सा बना रहा है, ये पाई बाई 4 वाला। समझ में आ रहा है, ये कितना आपको दिख रहा है, पाई बाई 4। ये पाई बाई 4, इतना जो मेजरमेंट है वो पाई बाई 4 होगा। 1 is equal to 45 now. 1 minus 1 is equal to minus 45. નહીં 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 નહીં, એ રીતે નહીં. સ્ક્વેર એટલે આનું આનું નહીં આનું મોડ્યુલસ શું થાય, સ્ક્વેર રૂટ 2 થાય। એટલે x ની y x અને y ની વેલ્યુ લઈને ओके ओके, आर क्या होगा, ऑब्वियसली स्क्वायर रूट 2 होगा, ठीक है, क्योंकि -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर वो स्क्वायर रूट 2 होगा। और थीटा क्या लेना है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट है, तब हमें पाई माइनस थीटा कंसिडर करना है। तो पाई माइनस पाई बाई 4, ये कौन सा एंगल बना रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, पाई बाई 4 दिख रहा है। तो ये क्या होगा, 3 पाई बाई 4। ओके,
तो इस केस में आपके पास क्या होगा, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। आया समझ में? अब कैलसी से ना आप इसको इवैल्यूएट करो ना, तो आपको ऐसा मिलेगा 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस आई इंटू 1/√2। तो ये टोटल ये सब कैंसिल आउट होकर आपको डायरेक्टली फिर से ये 1 प्लस माइनस 1 प्लस आई मिल जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसको हम थीटा के फॉर्म में और इसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और यही सेम फॉर्म आर थीटा के फॉर्म में मिल रहा है। इसको कैलसी से आप दोनों को इवैल्यूएट करो तो ऐसी वैल्यूज मिलेगी। √2 कट आउट करके हमें फिर से यही फॉर्म मिलेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? हमने इसको रीराइट किया, दैट्स इट, बट अलग फॉर्म में। समझ में आ रहा है? इसको हम अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। फोर्थ लेते हैं हम, 5 माइनस 5i। जज कर सकते हो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जब भी ये दोनों सेम आए 5 कॉमन निकाल दो, ये क्या होगा? 1 माइनस आई। हाँ, 5 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो आर क्या होगा? 5 इंटू स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर रूट 2 होगा और ये साथ में 5 तो है ही, ठीक है। और थीटा क्या होगा? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये 1 और आई, तो यहाँ कहीं पे होगा। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और एग्जैक्टली मिडल में होगा, तो ये π/4 दिखा रहा है। इतना मेजरमेंट π/4 होगा और हमें नेगेटिव साइडेड कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस π/4। तो अब z क्या बना? 5√2 cos माइनस π/4 प्लस i साइन माइनस π/4। अब जब भी माइनस π/4 आए तब आपको मीन्स की नेगेटिव साइडेड आए तब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कॉस जो है वो पॉजिटिव है, तो ये cos π/4 होगा और साइन जो है वो ऑड फंक्शन है, इसलिए साइन माइनस साइन थीटा होता है। साइन ऑफ माइनस थीटा जो होगा वो माइनस साइन थीटा होगा और कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है वो एज इट इज रहता है, कॉस थीटा ही होता है। ये आपको ऑलरेडी पता है, हमने सेकेंड थर्ड दोनों सेम में ये देख लिया था। तो इसका cos π/4 ही हो जाएगा और ये क्या होगा? माइनस साइन π/4। तो वो माइनस मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया, इसके साथ मर्ज कर दिया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। ओके गुड। हम लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना बाकी है या हो गया? डन मैम। ओके, फिफ्थ हम लेते हैं, चलो लिखते हैं हम माइनस PI। तो x क्या है? 0, y क्या है? -3। तो r मीन्स की मॉड z क्या होगा? ऑब्वियसली 3 होगा। चेक करना है तो कर लो, 0 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, ये क्या होगा? -3 स्क्वायर और +3 स्क्वायर सेम ही होता है। ओके, मीन्स ये 9 हो जाएगा। दिस इज माइनस पॉजिटिव 3 स्क्वायर, तो ये कट आउट होके क्या हो जाएगा? 3। डायरेक्टली जज करना आना चाहिए आपको कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, राइट। मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं दिखा रही, क्यों? क्योंकि फिर उसकी आदत आपको लग जाएगी। शॉर्ट में कैसे मैग्नीट्यूड जज करना है वो आपको आना चाहिए। अगर कोई एक वैल्यू 0 है या तो दोनों वैल्यू सेम है तो क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक है ये, इसलिए मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं दिखा रही आपको। नाउ ये कहाँ पे आएगा? -3i
तो अगर ये -3 है तो यहाँ पे होगा -3i, y एक्सिस पे होता है, राइट। तो ये कितना हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव साइडेड हमें कंसीडर करनी है। तो ये थीटा क्या होगा, माइनस, ये आपको क्या दिख रहा है π/2, बट फोर्थ क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव हमें थीटा कंसीडर करना है। तो अब z क्या होगा, r cos थीटा, नाउ डायरेक्टली लिख दो, और साइन -π/2 तो वो माइनस साइन π/2 होगा। गॉट इट और नॉट? बाकी सबके पास मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा। यस मैम। ओके, सिक्स देखते हैं। अगर z इक्वल्स टू अगर आपको दिया जाए -100, तो x क्या है -100, y क्या है 0, r क्या होगा इसकी मोड z, ऑब्वियसली 100 होगा। कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो। और -100 कहाँ पे आता है, मीन्स की x एक्सिस पे, y 0 है, ठीक है। x -100 है और y 0 है, तो सिर्फ x एक्सिस पे आएगा -100 इस साइड, नेगेटिव x एक्सिस। तो ये कितना एंगल बना रहा है, आपको कितना दिख रहा है, पाई का, फाइव। यस। तो थीटा क्या लेना है, पाई। तो z क्या हुआ, 100 इंटू कॉस पाई प्लस i साइन पाई। आया समझ में? तो अगर कोई एक वैल्यू या तो रियल पार्ट या तो इमेजिनरी पार्ट 0 है, या तो फिर इमेजिनरी और रियल दोनों पार्ट्स इक्वल है ना, तो आपके लिए डायरेक्टली पोलर फॉर्म फाइंड करना बहुत इजी है, राइट। अब थर्ड क्वाड्रेंट वाला हमने लिखा नहीं है, वो हम लिख देते हैं, उसकी भी हम वाली सोसाइटी होगी। तो पहले हम एक और कर देते हैं। z इक्वल्स मान लो कि आपको दिया है 50, क्या होगा जज कर सकते हो, डायरेक्टली बोल सकते हो इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, r क्या होगा, 50 r क्या होगा 50 होगा, और थीटा क्या होगा, कहाँ पे आता है 50, x 50 है और y क्या है +0i हम कंसिडर कर सकते हैं, तो y क्या है 0। तो 50 और ये कहाँ पे आता है, टिपिकल ये पॉजिटिव x एक्सिस पे आता है, ठीक है। ये तो ये क्या हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये इसके साथ कौन सा एंगल बना रहा है, ये 0। 0, हाँ, राइट। तो z क्या हुआ, 50 इंटू cos 0 प्लस i साइन 0। नाउ सी आपको पता है cos 0 1 होता है, ये 0 होता है, ओके 1 + 0i, तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया 50 अगेन। नेक्स्ट हम लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन नाउ, -1 -i, -1 -i नहीं लिख, हाँ ठीक है, चलो इस टाइप का दूसरा भी हम लिखेंगे, ठीक है, आपको अच्छे से आइडिया आ जाए। कौन सा क्वाड्रेंट है, जज करो, -1 थर्ड क्वाड्रेंट। -i, यस थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट है तब हमें ये वाला कंसीडर करना है, और पाई माइनस करके, माइनस पाई माइनस करके -5 consider- प्लस थीटा। हाँ, आर क्या होगा इसका, दोनों 1 1 -1 तो √2, हाँ, ये। और ये थीटा कैसे कंसिडर है, -पाई माइनस
ये इतना मेजरमेंट कितना दिखा रहा है, ये इतना पाई/4 होगा। 5 हाँ yes. ये माइनस इसका आंसर होगा 3 पाई/4, तो -3 पाई/4। तो अब z इक्वल्स टू r इंटू कॉस नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन नेगेटिव होता है, तो ये उसका आंसर। गॉट इट? लेट मी राइट हियर, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, सो दैट आपको ध्यान में रहे। एक्चुअली हम इतना कंसिडर कर रहे हैं, और ये इतना पूरा थीटा होता है और पाई में से इतना कट करना है, इसका मीनिंग ऐसा, और उल्टी साइड है इसलिए नेगेटिव। एंड दिस लास्ट क्वेश्चन, z इक्वल्स टू -7 -7i। तो r क्या होगा, बोलो फटाफट से। इसको हम लिख सकते हैं 7 7 √2 प्लस, -7। हाँ 7 √2 प्लस, मैग्नीट्यूड को प्लस आ रहा है ना, ओके ओके। तो ये क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 7 -1 -5। ये क्या होगा, तो 7 का 7 एज इट इज, इसका होगा √2। ना ये कहाँ पे आएगा, आप सिर्फ इसको ही कंसिडर करो, कहाँ पे होगा, अगर ये -7 है और ये भी -7 है, थर्ड क्वाड्रेंट। यस अगेन इट्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो इतना पाई बाय मेजरमेंट जो दिख रहा है वो पाई/4 दिख रहा है। थीटा हमें क्या कंसिडर करना है, -पाई/पाई/4, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। ओके, तो z क्या हुआ, तो r cos दिस थीटा, दिस -3 पाई/4 cos 3 पाई/4, और ये साइन का वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव होगा, -i sin 3 पाई/4। ठीक है, इजी था, सिर्फ ट्रिकी है और कुछ नहीं है। कौन सा क्वाड्रेंट है, तब आपको क्या कंसीडर करना है, वो आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हम अब एम्पलीट्यूड देखते हैं। ओके, और आर्ग्यूमेंट। तो अगेन जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है वो हमें कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थीटा फाइंड करते थे ना, वही आपका वो एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट होगा। तो हम डायरेक्टली एग्जाम्पल लिखते हैं, फाइंड दी आर्ग्यूमेंट। या तो एम्पलीट्यूड या तो थीटा फॉर दी फॉलोइंग z।
फर्स्ट वन, फर्स्ट मान लो कि हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस आई। तो जो हमने आगे देखा वही करना है। ओके, जो आगे हमने किया क्या थी फॉर्मूला, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाई बी, सॉरी b बाई a, वही करना है, वही सेम करना है हमें। ओके चलो एक काम करते हैं, वेट है ना, ये फिर से आपको पूरी की पूरी थ्योरी लिखा दूं और so that वो फिर हमें संभालना ही ना पड़े। वो पूरा मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, ठीक है। मैं आपको जो फिर से मैं रिवाइज पीपीटी वहां पे रखूंगी गूगल क्लासरूम और पोर्टल पे, तो वो आप कंसिडर कर लेना। z इक्वल्स टू अगर है हमारे पास x प्लस आई वाई, तो थीटा मीन्स की आर्ग्यूमेंट ऑफ z या तो एम्पलीट्यूड ऑफ z, वो क्या होता है, तो tan इनवर्स b बाई ए हमें कंसिडर पहले तो करना है। ओके, अकॉर्डिंग टू दी क्वाड्रेंट, एक्चुअली हम यहाँ पे भी क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग ही जाएंगे। यहाँ पे मीन्स कि इसकी वैल्यू भले ही पॉजिटिव मिल रही है, बट हम ठीक पाई माइनस पाई प्लस करके ऐसा हम यहाँ पे जज करेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से हम चलेंगे यहाँ पे। बट कंसिडर करना है जो थीटा हम यहाँ पे, जैसे हमने ये कैसा कि ये मेजरमेंट है वो पाई बाई 4 था, बट हम एक्चुअली कंसिडर कर रहे हैं माइनस पाई बाई 4। वाई? बिकॉज इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इतना तो पाई बाई 4 होगा ही, बट थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए हमने ऐसा कंसिडर किया। तो यहाँ पे भी सेम, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू दी क्वाड्रेंट। ओके, तो हम यहाँ पे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ z या तो आर्गुमेंट ऑफ z, आपको ये पता ही है कि ये कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो मैं सब नोटेशंस यहाँ पे नहीं लिख रही। तो फर्स्ट इज स्क्वायर रूट 3 प्लस आई। तो आपको कैसे ये सॉल्व करना है, तो हम इसमें सिर्फ आपको थीटा ही कंसीडर करना है, थीटा ही। तो एक्स है यहाँ पे स्क्वायर रूट 3, वाई क्या है यहाँ पे 1। तो पहले हम tan इनवर्स b बाई ए जो है, सॉरी x बाई वाई, नीड अ मिस्टेक यहाँ पे x बाई वाई, y बाई x हमें करना होगा, x a बाई b नहीं, क्योंकि हमने x प्लस आई वाई कंसिडर। ओके, तो y बाई x क्या होगा, तो tan इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। नाउ 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 tan इनवर्स क्या होता है, बोलो। पैंतीस में, हाँ 35 30 नहीं 30 में, समझ में आया। 30 में। ये कब होता है, 1060 पे या 1030 पे होता है या 60 पे होता है, किस पे होता है ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3? 10 की ऐसी वैल्यू कब होगी, 1030। 1030। 30 को हम कैसे लिखते हैं, पाई बाई 6 लिखते हैं, राइट।
या तो 30, चलो ऐसे लिखते हैं 30 पे। आप कैल्सी में इसको कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ कैल्सी में कैलकुलेट कर सकते हो इसको। तो अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, स्क्वायर रूट 3 जेड इज इन कौन से क्वाड्रेंट में है, दोनों पॉजिटिव है, सी दोनों पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट हुआ, क्वाड्रेंट। यस फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थीटा क्या होगा, डायरेक्टली हमें एज इट इज कंसीडर करना है। ओके सिमिलरली अगर हम कंसीडर करें माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस आई, पहले तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज ही कंसीडर करनी है, राइट। तो ये नेगेटिव है, तो tan इनवर्स y बाई एक्स, तो tan इनवर्स 1 अपॉन माइनस स्क्वायर रूट 3, मॉड्यूलस है तो ये पॉजिटिव हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। नाउ वी नो दैट 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 क्या होता है, पाई बाई 6 या तो 30 डिग्री। नाउ z कौन से क्वाड्रेंट में है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड, x नेगेटिव मीन्स कि ये सेकंड। y पॉजिटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड में। सेकंड। सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तब हम क्या कंसिडर करते हैं, पाई माइनस करके दिस, राइट। तो ये क्या हुआ, 6 माइनस पाई, जैसे 5 पाई बाई 6। आया समझ में, यस मैम। ओके नाउ थर्ड लेते हैं हम क्वेश्चन, z इक्वल्स टू हम लेते हैं मान लो कि 1 माइनस स्क्वायर रूट 3i, तो x क्या हुआ 1, y क्या हुआ माइनस स्क्वायर रूट 3। ओके tan इनवर्स मोड y बाई एक्स, मीन्स कि ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 कब होता है, अगर ये 5/6 है तो 30 पे, चेक करो, वेट हमने यहाँ पे गलत किया, ये 30 पे होगा ऐसा, हाँ हाँ 30 होगा, ये 60 पे होगा, मीन्स कि 5/3 या तो 60 पे, राइट। 45 होता है ना मैम, रूट थ्री का मान हाँ क्या, 45 के रूट थ्री होता है ना। नहीं 45 नहीं, तो वो 1 होता है, यस मैम। हाँ क्योंकि कॉस और साइन की दोनों की वैल्यू 45 पे सेम होती है। 45 मीन्स की 45 ना, तो 45 पे दोनों की वैल्यू सेम है, मीन्स की tan इनवर्स माइनस, अब tan इनवर्स 1 होगा 45। ओके अब हम देखते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट है, z कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में था x सेट पॉजिटिव, -5/3। हाँ यस इट्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थीटा क्या होगा, -5/3 या तो -60। गॉट इट। नाउ फोर्थ हम लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन 1 स्क्वायर रूट 2 -1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इंटू आई।
क्या है 1/√2, y क्या है -1/√2। तो tan इनवर्स मोड y बाई एक्स, इसकी tan इनवर्स दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, राइट, दोनों पॉजिटिव। तो tan इनवर्स 1, अब वो 45 होगा, tan इनवर्स 1 45 होता है, उसकी π/4। Now Z is in फोर्थ which क्वाड्रेंट। quadrant? X positive, yes, fourth quadrant. तो थीटा क्या लेना है? नेगेटिव थीटा, ये नेगेटिव। सिमिलरली नेक्स्ट हम लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इक्वल्स टू, मान लो कि आपके पास है -17 + 17i। ओके, x क्या है -17, y क्या है 17, tan इनवर्स मोड y बाई एक्स क्या होगा 1, ठीक है, ये सेम है, ये होगा 5/4 या तो 45। नाउ z कितने क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में? x नेगेटिव y Second. पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो थीटा हमें क्या लेना होगा? पाई माइनस करके दिस, राइट, मीन्स की 3π/4। नेक्स्ट लेते हैं -√3 माइनस i। x क्या हुआ -√3, y क्या हुआ -1, tan इनवर्स मोड y बाई एक्स, तो क्या होगा 1/√3। 1/√3 क्या कब होता है? π/30 पे होता है, 30 को हम लिखते हैं π/6। नाउ z इज इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। यस, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थीटा क्या करना है? -π माइनस दिस, राइट, 5π/6 और उसका नेगेटिव -5π/6। ओके, तो ऐसे एम्पलीट्यूड हम फाइंड करते हैं। नाउ लेट मी चेक कि मीन्स की पोलर फॉर्म जो है वो आर और थीटा दोनों होगा, और वो जेड को आर थीटा के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो हुआ पोलर फॉर्म, और उसमें जो थीटा है ना पर्टिकुलरली वो एम्पलीट्यूड होता है। गॉट इट? अब एम्पलीट्यूड में सिर्फ थीटा कंसीडर करना है, तो इसलिए हमने इस टाइप के जो मीन्स की एग्जैक्टली एक्सिस पे ना हो उसके अलावा भी हमने नंबर्स इंक्लूड किए हैं, 5/6 टाइप के, 5/3 टाइप के। ओके, सिर्फ 0 या पाई या 5/2 इस टाइप के कंसिडर नहीं, सिर्फ इतने नहीं दिए, इसके साथ ऐसे भी हमें ये इस टाइप के थीटा हो ऐसे हमें इंक्लूड किए हैं। बट पोलर फॉर्म में हमने सिर्फ जो एग्जैक्टली एक्सिस पे हो या तो एग्जैक्टली मिडल ऑफ दी क्वाड्रेंट में हो इस टाइप के ही हमने इंक्लूड किए, सो दैट वो आप फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में?
अब लेट मी चेक कि मेरा कभी कुछ करवाना बाकी रह जाता है या नहीं। तो उसके लिए मुझे ये प्रेजेंटेशन स्टॉप करना होगा। वेट अ मिनट। मैं सिर्फ चेक कर लूँ कि आपको कुछ करवाना बाकी नहीं रह गया है ना। देखो फिर इसमें अगर कुछ बाकी रह जाता हो। हाँ यस, और एक टॉपिक बाकी है, दैट इज ओके। मैं फटाफट से आपको ना ये आपको आपको मुझे आंसर देना है, इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे। चलो बोलो, इसके आर्ग्यूमेंट क्या होंगे। थीटा डायरेक्टली 1 का क्या होगा, कौन सा क्वाड्रेंट है या एक्सिस। सी, जब कोई या तो सिर्फ रियल पार्ट या तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है ना, तो डायरेक्टली आप थीटा जज कर सकते हो। क्या होगा थीटा? हाँ 0। क्यों? क्योंकि 1 कहाँ पे आता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये क्या होगा, 0 ही होगा। फिर ये इसका थीटा क्या होगा, -10 कहाँ पे आता है, तो पाई -10 ये क्या होगा, 2 पाई। पाई नो, मैडम -10 यहाँ एक्स पे માં आता છે है, तो ને क्या कंसिडर करना है आपको? एक्स માં છે ને પણ मैडम ओह सॉरी सॉरी, -10 यस यस, -10 हाँ, तो 5 गुड। देन -7 आई कहाँ पे आता है, नेगेटिव साइड। क्या होगा इसका पाई/2 थीटा, -π/2, नेगेटिव साइडेड है, -5 फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड ये 100i इसका इस साइड आएगा, 100i क्या होगा पाई/2 थीटा, यस वेरी गुड। ठीक है, तो इस टाइप के हैं, तो आपको थीटा डायरेक्टली पता चल जाएंगे क्या होगा, कि या तो इमेजिनरी पार्ट 0 है या तो रियल पार्ट 0 है, तो आप डायरेक्टली थीटा फाइंड कर सकते हैं। और अब एक लास्ट टॉपिक बाकी रह रहा है, वो हम देख लेते हैं।
लेट मी चेक दी स्पेलिंग बिकॉज हर बार ये कुछ कुछ रेफरेंस बुक्स में अलग अलग टाइप की ये स्पेलिंग होती है। आपके इसमें कौन सी स्पेलिंग है, लेट मी चेक। सिर्फ डी लिखा है, आई नीड टू चेक। यस, इसको बोलते हैं डी मोइबर्स थ्योरम। मोइबर, डी मोइबर्स थ्योरम। नाउ व्हाट इज दिस? तो डीप में नहीं जाएंगे कि अब डायरेक्टली हम लिखते हैं दिस थ्योरम इज लाइक, अगर इस टाइप का है cos थीटा आई sin थीटा होल रेज टू n, then it will be cos n theta plus I sin n theta। ओके, n क्या है? तो पॉजिटिव है, n इज a positive number। Okay, now if n is negative number, तो लेट्स से कि दैट इज, लेट्स से कि अगर हम n इक्वल टू माइनस टी कंसिडर करें, ठीक है, माइनस m चलो कंसिडर करें, तो अगर मीन्स कि मेरा कहने का मतलब है अगर ये जो पावर है वो नेगेटिव है तब क्या होगा? तो आप मीन्स कि ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या होगा। cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा वो ही पॉजिटिव रह सकता है, साइन नेगेटिव। यस, और ये नेगेटिव हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने, ये वाला और ये वाला। ये बहुत इजी टॉपिक है। अब हम इसके ऊपर से एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। और हाँ, स्क्रीनशॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, इसके बाद तुरंत ही मैं आपको इसकी पीडीएफ गूगल क्लासरूम पे और पोर्टल पे दोनों पे रख दूंगी, और जो एम्पलीट्यूड वाला जो हमारा पुराना टॉपिक था ना वो मैं निकाल दूंगी उसमें से, जो सेकेंड लेक्चर था उसमें से निकाल दूंगी। फर्स्ट इज cos थीटा प्लस I sin थीटा raised to 5 upon cos 2 theta plus I sin 2 theta। सिंप्लीफाई करना है मीन्स की पावर में कुछ रहना नहीं चाहिए, उस टाइप के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो नाउ सी, जब भी ऐसी टर्म आए ना तब आपको क्या करना है, सब को पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो सी, फर्स्ट टर्म जो है वो तो ऑलरेडी पावर फॉर्म में है ही, तो वो एज इट इज रहेगी। नाउ नेक्स्ट, डिनोमिनेटर जो दिख रहा है वो पावर के फॉर्म में नहीं, जो हमने यहाँ पे लिखा कि cos n थीटा प्लस I sin n थीटा है, तो इसको हम ऐसे सकते हैं, राइट। ये क्या होगा? cos थीटा प्लस I sin थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस I sin थीटा रेज टू 5 माइनस 2, दैट इज रेज टू 3, रेज टू 3। अब ऐसा है तब हम क्या कर सकते हैं, थीटा के साथ वो पावर आ जाएगा, तो 3 थीटा प्लस I sin थीटा, दैट्स इट। गॉट इट?
इसको सिंप्लीफाई करो तो सी बीच में क्या आ रहा है, क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। ओके तो हम ये थ्योरेटिकल वे से नहीं जाते, नहीं तो हमें पहले तो इसको ऐसे लिखना होता कि माइनस टेन थीटा प्लस आई साइन माइनस टेन थीटा। अब उसको पावर के फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे थ्योरी की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर आपको ये एमसीक्यू में या डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाता है तो आपको क्या करना होगा, देखिए रेज टू माइनस टेन, और ये क्या होगा, रेज टू क्या होगा, माइनस -20। यस। तो ये क्या होगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू क्या होगा, माइनस टेन माइनस माइनस 20 दैट इज 10। तो कॉस टेन थीटा प्लस आई साइन टेन थीटा, दैट्स इट। ओके नेक्स्ट। जस्ट अ मोमेंट। क्या लिख सकते हैं इसको, पहले तो जो ये टू थीटा वाला लिखा है वो रेज टू माइनस टू लिख सकते हैं, और इसके रेज टू में ये ऑलरेडी 5 है ही, तो ये एज इट इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 11 एज इट इज। फिर ये नीचे वाला क्या होगा, कॉस 19, ओके थीटा के फॉर्म में लिख देते हैं। ये रेज टू क्या होगा, माइनस 19, और उसके रेज टू में माइनस 1 है ही। ओके तो अब ये क्या होगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू माइनस 10, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 11, और अपॉन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 19। तो अब ये क्या होगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू क्या, ये माइनस 10 प्लस 11 माइनस 19 क्या होगा, चेक करो। क्या होगा, ये प्लस -18। 1 होगा, हाँ -18। तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू -18, तो ये अब बन जाएगा कॉस 18 थीटा, नेगेटिव है इसलिए बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस आई साइन 18। ठीक है, इजी था ये टॉपिक, तो इसमें और आगे कुछ इतना देखने लायक है नहीं, कि मीन्स कि इस टाइप की कोई भी टर्म्स है तो उसको इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। मैम हेलो मैम। हाँ हेलो बोलो दीपक। बोले हाँ मैम इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ये क्या कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी 1 मार्क में पूछा जा सकता है, इतनी कोई बड़ी डील है नहीं। इसका हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट टर्म, ये पूरा क्यों लिखे साइन और कॉस ये सब,
ये फर्स्ट रेस टू ये हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ये -2 और 5, तो ये -10 हुआ। सेकेंड रेस टू क्या है, 11 है। थर्ड रेस टू ये अपॉन रेस टू ये -19 और -1 ये 19 हो गया। डायरेक्टली कैलसी में ये कैलकुलेट कर दो, -10 + 11 -19 क्या होगा, तो ये -18 होता है। तो इस टाइप की जहाँ पे टर्म आपको दिखे वो आपका आंसर होगा। सी इसको चेक, हार्डली 10 सेकेंड लगे हमें, या ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकेंड, उससे ज़्यादा नहीं लगती। ओके, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे शॉर्ट ट्रिक आपको लिखनी आनी चाहिए। चलो हम ऐसा यहाँ पे लिखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक, सो दैट आप फटाफट से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरा लिख के नहीं बताऊंगी आपको, डायरेक्टली मैं कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको दिया जाए। चलो मैं लिखती हूँ, cos थीटा + I sin थीटा रेज टू 100 cos थीटा माइनस cos 20 थीटा माइनस I sin 20 थीटा रेज टू let's say 4 upon cos 5 theta plus I sin 5 theta raised to 2 और cos 3 theta minus I sin 3 theta raised to let's say 20। तो इसकी कैलकुलेशन फटाफट से कैसे करनी है, तो रेज टू ये 100 है ही, ये क्या होगा, रेज टू -20 इंटू 4, रेज टू ये क्या होगा 5 इंटू 2, और ये क्या होगा रेज टू -3 इंटू 20, तो 100, ये क्या होगा -80, 10 और -60। अब कर दो ये कैलकुलेशन, तो ये रेज टू क्या होगा 100 -80 -10 + 60 क्या होगा, चेक करो, ये 20 10 तो 70, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, cos 70 थीटा प्लस I sin 70 थीटा। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे लिखा। आप डायरेक्टली यहाँ से जज कर सकते हो कि कौन सा आएगा, इस टाइप का आंसर आएगा ऑप्शन, तो आप वो चेक कर सकते हो। ओके, इसमें कितनी सेकंड लगी, हार्डली 30 सेकंड। गॉट इट। तो इस टाइप का कितना भी कॉम्प्लिकेटेड, कितनी भी चाहे टर्म्स आपको दी जाए, ये 1 मार्क के अकॉर्डिंग आप ऐसे जज कर सकते हो। आपको थ्योरी कोई नहीं पूछने वाला कि कैसे आपने ये स्टेप्स कहीं पे नहीं पूछने वाले एमसीक्यू में कि ये सब दिखाओ के आया, आपको तो डायरेक्टली यही चाहिए। ओके, आई होप कि सबको आज का सेशन को लगा हो, समझ में आया हो। यस मैम। यस, सिर्फ Yes, ma'am. लॉजिक आपका लगना चाहिए, दैट्स इट। बहुत इजी चैप्टर है ये। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं आज का सेशन। और एक बात, ये हमारा मेरे लिए आपका लास्ट लेक्चर था। अब 5th सेम में आपका कोई मैथ्स आने वाला नहीं है, ठीक है, तो अब से मैं नहीं पढ़ाऊंगी आपको। तो हमारी जर्नी यहाँ तक की थी, एंड इट वॉज वेरी गुड फन टू टीच यू। आपका बैच मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा है यहाँ पे मारवाड़ी में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय स्टूडेंट। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर कभी भी कोई भी टाइप की ज़रूरत पड़े, आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़े, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड आप सब मेरे लिए स्पेशल स्टूडेंट्स ही हो। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ यू कैन गिव द अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स एंड देन यू कैन लीव। और आपको मेरे टीचिंग के रिलेटेड कुछ सजेशन या कुछ कमेंट करनी हो तो आप बेशक कर सकते हैं। एनीवन प्लीज। You can give the attendance.
और मेरे लिए कुछ सजेशन या कुछ ऐसा कुछ सजेशन देना हो तो आप मुझे दे सकते हो, ठीक है? यू आर मोस्ट वेलकम। मनन है कि नहीं आज? मनन? नो? મેમ તો આવતા સેમેસ્ટર થી મેથ્સ રિલેટેડ કોઈ સબ્જેક્ટ નહીં આવે? ના નહીં આવે તો આ આપણું આ લાસ્ટ સેશન હતું સાથે. પણ તમે તો કોલેજમાં જ છો ને? હું કોલેજમાં છું, યસ, પણ આપણે ક્લાસમાં ક્યારેય હવે નહીં મળીએ. હા તો પણ અમે તમને આવીને મળી જશે. શ્યોર શ્યોર, પાક્કું. એના માટે તમે ઓલવેઝ વેલકમ છો. થેન્ક યુ સો મચ દીપક, थैंक यू सो मच. आपको कोई भी टीचिंग रिलेटेड या कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, आई ऑलवेज बी देयर. ओके, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, भले ही हम क्लास में ना मिले, एटलीस्ट हम यहाँ पे कॉलेज में मिल सकते हैं या, ठीक है? થેન્ક યુ મેમ. थैंक यू एवरीवन. एक्सक्यूज मी તમારો બેચ મારા માટે ઓલવેઝ સ્પેશિયલ હતો. યસ અંકિત? मैम, बोला कि थोड़ा पीपीटी ये हाँ, जो है पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगी. इसी मैं आपको, अगर आपको ध्यान में ना हो, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि पीपीटी मैं यहाँ पे ऑल टाइम, मैं लाइक आज का सेशन हुआ तो मैं यहाँ पे ऐड करती जाती हूँ. लाइक मैंने वेट, ये आपका क्लासरूम है, ठीक है? और नोट्स मैंने आपको दी थी, यस, दिस लॉगरिथम्स कॉम्प्लेक्स नंबर की नोट्स, मैंने स्पेशली नोट्स नहीं लिखी थी. 2 नोट्स तो है ही, 2 लेक्चर्स की तो है, जो मैंने 2 लेक्चर्स आगे लिए थे. अब ये 2 लेक्चर में, ये सेकंड लेक्चर में जो एम्पलीट्यूड वाला है ना, वो मैं कट करके यहाँ पे फिर से रख दूंगी. अब आज का सेशन है ना, तो मैं यहाँ पे ऐड भी कर दूंगी लेक्चर नंबर 3, जो आज की पीपीटी है वो. तो आप थोड़ी देर के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने वो थर्ड पीपीटी भी अपलोड कर दी है. ये स्पेशल मैं सिर्फ यहाँ पे एडिट करूंगी, तो आपको स्पेशली कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी. ओके, बट दिखाई देगी आपको यहाँ पे. साथ में पोर्टल पे भी मैं हर बार सब कुछ मैं अपलोड करती ही हूँ. ओके, हेलो मैम. ये दीपक? मैम हाँ बोले हाँ, कि बोलो. इस टॉपिक से आज कॉम्प्लेक्स टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्या क्या? धीरे से कितना- बोलो, मैं इसकी बहुत फास्ट बोल रहे हो आप. कितने मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाएगा मैम, इस सी चैप्टर से? सब जितने 5 टोटल हमारे टॉप चैप्टर्स है, सभी का इक्वल वेटेज है. तो अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है तो सभी में से 20-20 का पूछा जा सकता है, हर एक चैप्टर में से. फिर उसमें कहीं किसी में 19 हो सकता है, किसी में 21 हो सकता है, बट नियर टू 20 मार्क्स का पूछा जा सकता है. ओके. ओके, क्यों टफ लगा? क्या मैम? टफ लगा क्या आपको? नहीं मैम, ओके, इजी लगा, इजी लगा मैम. इजी है, इजी है, बहुत इजी है, ठीक है? यस मैम. Okay, so guys, you can leave the meeting और goodbye. Thank you so much. हेलो मैम, हम लोग का तो स्वीट बाकी है मैम. क्या? हम लोग का तो स्वीट बाकी है मैम. क्या बाकी है, मुझे समझ में नहीं आया. मैम बोले थे हम लोग को मिठाई मैम खिलाने के लिए. अच्छा, ओके ओके, ठीक है. जब कॉलेज स्टार्ट हो तब पक्का, ठीक है? क्या मैम? ओके. अभी तो यहाँ पे आप आ नहीं सकते. जब आप हमारी कॉलेज स्टार्ट हो जाए तब आप मुझे, मीन्स आप मुझे मिल सकते हो, मैं लाऊंगी स्वीट्स. ओके मैम. ओके ओके, थैंक यू. ओके, गुड बाय एवरीवन. आज तो मैम हाँ अंकित, क्या? आज तो लास्ट है ना आपका क्लास? हाँ, आज का लास्ट सेशन था हमारा. ओके, अब एग्जाम के लिए जो भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? बट कॉलेज में नहीं आना है, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा सकती हूँ, कुछ भी ज़रूरत पड़े तो.
यहाँ पर मैं आ गया हूँ घर पर। अच्छा अच्छा, आप घर पे चले गए हो। यस 2 दिन का आया। ओके ओके, ठीक है। और तो मैम वहाँ पे, हाँ बोलिए मैम बोलिए। हाँ, तो वहाँ पे मिस की सब ध्यान रखना अपना, अभी कोरोना यस काल चल रहा है, सब ठीक है। अभी तो आपको यस कॉलेज में आना रहेगा नहीं, तो अच्छा हुआ कि आप लोग घर पे चले गए हो। यस मैम। वहाँ पर मैं हाँ केस जो था ना ज्यादा बढ़ रहा था। हाँ हाँ, सही है, अच्छा डिसीजन आपने आ- लिया है कि वहाँ पे आप चले यस गए, इसलिए क्योंकि मैं दीदी को हाँ, भी लेकर के आ गया और मैं भी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और आपके पास मैम हाँ मैसेज जब करते हैं ना मैम तो आप अपना नंबर जो है सेट नहीं किया है क्या? हाँ, मैंने किसी का नंबर सेव नहीं किया क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आते हैं, मैं कितनों का मैसेज मीन्स कि नंबर ऐड करूँ, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं किसी का नंबर ऐड नहीं करती। हाँ, कोई जो होता है जिनको मुझे ओवरऑल किसी को मैसेज पास ऑन करना है जो पूरे क्लास में पास ऑन कर देगा, तो मैं 2-3 का नंबर मैं सेव करती हूँ, बाकी सबका सेव नहीं होता मेरा मेरा क्योंकि सी आपका बैच हुआ ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर के भी क्लासेस है, केमिकल सिविल आपका सेकेंड सेम है, इलेक्ट्रिकल, इतने सारे क्लासेस होते हैं, तो कितनों का मैं नंबर सेव करूं। ओके, इसलिए सबका मैं सेव नहीं करती नंबर। ओके, तो आपको कुछ बार बार भी बता। काम हो तो आप पहले मुझे नाम सिर्फ बता दो कि मैं ये हूँ और मुझे ये काम है, ठीक है। और ओके मैं ओके, ठीक है। तो वो हाँ, जो मैं एग्जाम में होने वाला है। बहुत आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, सो आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है अंकित। मैम ऐसा हाँ बोले। मैम हाँ हाँ, बोलो बोलो। अभी एग्जाम जो होने वाला है हाँ तो आएगा ऑब्जेक्टिव। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप की, तो मैंने तो इसी हिसाब से आपको चैप्टर 5 की ये प्रिपरेशन कराई है। अगर आपको ऐसा हो ज़रूरत है आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं उसके लिए एक सेशन रखूंगी। सी मैंने चैप्टर 3 तक तो आपको बता ही दिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, अब बाकी रहा सिर्फ 4th चैप्टर। 5th चैप्टर में भी मैंने आपको सिर्फ उसी टाइप की प्रिपरेशन कराई है कि आपको एमसीक्यू टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सिर्फ 4th चैप्टर ही बाकी रहा। अब सी 4th चैप्टर में तो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस ही है, तो उसमें भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे कोई एक्स्ट्रा सेशन लेने की। ओके मैम ओके ओके, ठीक है। थैंक यू। ओके मैम। थैंक यू थैंक यू।